तो बेटा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स के पांचों रूल तैयार कर लिए थे और पांचों रूल्स के अकॉर्डिंग आपको आगे इनका कैसे यूज करना है वो देखते हैं। पहले उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स का पहला रूल था ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यानी कि 1 से लगा करके 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब क्या हमेशा सिग्निफिकेंट, और जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी। इसके लिए 3 रूल्स थे। कौन कौन से? या तो जीरो बीच में है, कौन के? नॉन जीरो के। जीरो यदि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो उसको हम क्या बोलते थे? सिग्निफिकेंट फिगर बोलते थे। जीरो यदि लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में, तो उसको हमेशा इनसिग्निफिकेंट बोलते थे। राइट साइड में है और पॉइंट के साथ है तो सिग्निफिकेंट। जीरो राइट साइड में है लेकिन पॉइंट के साथ नहीं है, इनसिग्निफिकेंट। ऐसे ही पांचवा रूल जो था लास्ट वाला वो बचा अपना क्या कि काउंटिंग नंबर्स में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर माने जाते हैं। ये तो अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हुए। आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूजेज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। क्या करेंगे बेटा? हेडिंग लिखो, यूजेज और एप्लीकेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स के यूजेज और एप्लीकेशंस। तो पहला है अपने पास क्या? आंसर कैसे देना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग, आंसर कैसे देना है, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे एक केस आएगा इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज कैसे कर? तो पहले तो जैसे आप नॉर्मली एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही आंसर ले आए। मान लो एग्जांपल से समझते हैं इसको कैसे। मान लो किसी ने 2030 एक डिजिट दिया और इसमें जोड़ने की बोल रहा है 25.5 और फिर जोड़ने की बोल रहा है 2125.725। तरह से आपको ये 3 डाटा दे दिए और इनका एडिशन का आंसर एज पर सुटेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग कितना आंसर जाएगा, इस बात पर आज फोकस करते हैं। पर कि मान लो कोई एक क्वेश्चन है इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो नॉर्मली आप जैसे ऐड करते हैं, जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसा ही प्रोसेसिंग करें और एक फाइनल आंसर लाएं। तो देखिए बेटा, इसमें 5 के आगे कुछ भी नहीं है, सामने 0 मानते हुए 5 लिख लें। इस 2 के सामने 5 है, 5 and 2 7 लिख लिया। 5 and 7 कितना हो गया? 12 और 2 14 का 4 कैरी किया 1। पॉइंट को अलाइनमेंट में रखो, एक ही लाइन में। तीनों नंबर्स जिनको हमें ऐड करना है उनके पॉइंट्स किस में होने चाहिए? अलाइनमेंट में या एक समरेखीय, एक ही रेखा में, वर्टिकली। तो बेटा इसके बाद 5 5 10 और 11, एक और पॉइंट की जगह पॉइंट। 5 5 10 और 1 11, 11 के बाद में 1 लिया तो कैरी किया 1। ये कैरी वाले बेटा। अब 2 2 and 3, तो 3 2 5 और 2 7 और 1 8, 2 और 0, सॉरी 1 और 0 1, 2 और 2 4। टाइप से आपने सम कर लिया, एडिशन कर लिया, तो आंसर आ गया अपना 4181.475। तो ये आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इसके लिए एक रूल याद रखना एडिशन और डिवीजन में कि पॉइंट के बाद टू प्रोवाइड एक्यूरेट आंसर ऑब्जर्व minimum number of significant figures
आफ्टर ऑल पॉइंट इन ऑल गिवन नंबर्स, गिवन नंबर में बेटा पहला नंबर ये दिया है, दूसरा नंबर ये दिया है, तीसरा ये दिया है। तीनों में पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट? 2। पॉइंट के बाद कितना सिग्निफिकेंट? 1। पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट? 3। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1। तो आंसर में भी पॉइंट के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। तो आप इसको आप क्या लिखोगे? 4181। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? ओनली 1, क्योंकि एक डाटा में आपके पास, एक डाटा में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है पॉइंट के बाद, एक में 1 है और एक में 3 है। तो मिनिमम कौन सा है? 3 है या 2 है या 1 है? 1 मिनिमम है। आपका कितना आंसर जाना चाहिए? 1 मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर रहना चाहिए पॉइंट के बाद। किसमें? आंसर में। ये रूल आपका होता है। टू प्रोवाइड एक्यूरेट आंसर, ऑब्जर्व मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन ऑल गिवन नंबर। ऑल गिवन नंबर हमारे पास ये 3 थे। इन तीनों में आप बात करें बेटा, एक में 2 और एक में 1 और एक में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसके हिसाब से तो हम बात करें तो क्या होगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी आंसर नहीं जाएगा पॉइंट के बाद, और पॉइंट के बाद हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में भी नहीं जाएगा, सिर्फ एक में जाएगा। तो 4 रख लें, बच्चे को 4 डायरेक्ट रख लेते हैं, ये गलती हो जाती है क्या? इसको 4 रखा तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट को हमने हटाया है, और लास्ट के 2 डिजिट को हटाया है, तो हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? राउंड ऑफ करना पड़ता है। राउंड ऑफ के रूल्स के अकॉर्डिंग हटा करके मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दें। अब क्या करना है? 5 को हटाएंगे, 7 का क्या हो जाएगा बेटा? 5 को हटाया आपने, मान लो हमने क्या किया, वापस से एज इट इज लिख लेते हैं इसको। देखो हमारे पास था ये क्या, हमारे पास ये था 4 7 और 5। हमने 5 को हटाने का ट्राई किया तो कितना कर दिया इसको? 7 को कितना कर दिया होगा बेटा? 8 कर दिया हो। और फिर इस 8 को हटाया तो इसको कितना कर दिया? 5 कर दिया होगा। तो आंसर हो गया 418.5। एक्यूरेट आंसर ये माना होता है। यदि आपको मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स में, पॉइंट के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना पड़े और लास्ट के कुछ डिजिट्स को ड्रॉप करना पड़े, हटाना पड़े, तो उसको राउंड ऑफ के रूल्स के अकॉर्डिंग हटाइए, डायरेक्ट मत हटाइए, वरना आपका आंसर कितना जाता है? यहाँ पर 4181.4 आता, जबकि आंसर कितना आ रहा है? 0.5 आ रहा है। बात क्लियर हुई? तो इसी तरह थोड़ा ध्यान रखना होता है आंसर देते टाइम में। अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में भी ऐसा ही रूल अप्लाई होता है। सेकंड जो है बी पॉइंट लिखें, पॉइंट नंबर बी में क्या है बेटा? एप्लीकेशन और यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में क्या है? टू प्रोवाइड एक्यूरेट आंसर, टू प्रोवाइड एक्यूरेट आंसर। कैसा आंसर? एक्यूरेट आंसर। ऑब्जर्व टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स, टोटल significant figures in all given numbers and answer should be as per minimum number of significant figure। ये बात ध्यान रखना है बेटा, सारे के सारे जितने भी आपको नंबर दिए हैं मल्टीप्लाई करने के लिए या डिवाइड करने के लिए, उन सब में सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करें, आंसर उस नंबर के अकॉर्डिंग दें जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। ये बात आपको ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल, हमने 101 को मल्टीप्लाई करवाया
21 से और फिर मल्टीप्लाई करवाया इससे 101 से अगेन। अब इसका आंसर लाइए बेटा कितना आया। तो नॉर्मली आपको जो है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेटर निकाल लेना है, उससे डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। देखो बेटा, अब कैलकुलेटर हमने निकाला तो इसमें देखिए 101 को मल्टीप्लाई किया 21 से और इसको मल्टीप्लाई किया 101 से अगेन, हमारा आंसर आ गया 21,422,1। अब इतना बड़ा आंसर आया है। अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर में देना है रूल्स के अकॉर्डिंग। रूल क्या कहता है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, पहले वाले में सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर बताएं बेटा। 1 2 3, क्योंकि ये 0 भी सिग्निफिकेंट है। 3 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3। भाई मिनिमम किसमें है, इसमें है 2। आपका आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है। अब बच्चा सोचेगा कि बाकी के डिजिट को हटाऊं और 21 आंसर दे दूं। आप सोचो किसी से ना 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,14,000 की लेन देन करनी हो और उसको आप 21 रुपए पकड़ा के फ्री करें तो कितना अच्छा लगेगा। तुम्हारे सिग्निफिकेंट रूल को मानेगा वो, नहीं मानेगा। उससे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आंसर आए उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेना। याद है मैंने आज से 2 लेक्चर पहले साइंटिफिक नोटेशन सिखाया था, तो इसी वजह से सिखाया। आंसर देना कैसे है। अब यहां तो मान लो आप सिग्निफिकेंट फिगर के रूल को ऑबे करोगे, भाई रूल तो बिगड़ गया। 2 डिजिट में आंसर देना, 21 आंसर दोगे तो भयंकर गलत होगा। क्या करना पड़ेगा, पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कीजिए। ये तो हो गया गलत। साइंटिफिक नोटेशन में लिखो बेटा इसको, साइंटिफिक नोटेशन में उसमें बताया था कि पहले डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा देते हैं। 2.14221 इंटू 10 पावर कितने डिजिट पॉइंट किसका, 1 2 3 4 और 5, 10 पावर प्लस का 5 लगा दिया। अब देखो बेटा आंसर किसमें देना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। यहां पर आप आंसर देंगे 2.1 इंटू 10 पावर 5, तो ये आपका आंसर माना जाएगा। इस आंसर को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बात क्लियर, देखो 10 पावर 5। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको क्यों एक्सेप्ट कर लिया, 21 को क्यों नहीं। आप समझिए 2.1 इंटू 10 पावर 5 को वापस रिवर्स कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 21000 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,10,000 आ गया। और लेन देन कितने की चल रही थी, 2,14,000 की, 2,14,221। तो बेटा 2,14,000 के लेन देन में 2,10,000 का लेन देन करवा दिया जाए तो 2-4 हजार को कोई भी इग्नोर कर देता है। कह रहे छोड़ो यार 4,000 तो कोई बात नहीं, 100 रुपए पर 2-4 रुपया छोड़ दिया जाता है, तो 2 लाख पर 2-4 हजार रुपया छोड़ दिया जा सकता। बात समझ में आई। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है हमारे सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग और साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग वो 2,10,000 आ रही है और 2,14,000 आंसर था। तो 2,14,000 2,10,000 एक्सेप्टेबल है। 2,14,000 के लिए 2,10,000 एक्सेप्टेबल है एज पर साइंटिफिक नोटेशन। तो बात क्लियर हो गई बेटा। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में, इन सब में कैसे रूल्स यूज किए जाते हैं। तो बेटा सब्ट्रैक्शन और एडिशन में